दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ कब तक रसोई में लगी रहोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, हम लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टियों में रहने को आ रहे हैं। अंबिया ने अपनी माँ मालती जी से कहा तो उनकी आंखें चमक गई और खुशी की ये बात उन्होंने अपने पति भुवनेश्वर जी को बताई। सुनो जी, मैं आपको सामान की कुछ लिस्ट देती हूँ, आप वो सामान ले आइएगा। मेरे बेटे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है और मेरी बहू को मेरे हाथ की दाल की कचौरियाँ और मेरे दोनों पोते तो दादी के हाथ के नमक पारे और शक्कर पारे के दीवाने हैं। मालती, तुम बिस्तर से उठ नहीं पाती हो तो ये सब कैसे बनाओगी? तुम ये सब छोड़ो, बच्चे बस तुमसे मिलने आ रहे हैं। भुवनेश्वर जी ने कहा, अरे मैं सब बैठ कर बना लूंगी, आप गैस नीचे रख देना और सरस्वती को बुला लेना, वो मेरी मदद कर देगी। बच्चे इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो मेरे हाथ का कुछ ना खा पाएंगे तो मेरा तो मन नहीं मानेगा। वो तो सब ठीक है, पर ये तो बताओ अंबिया कब आ रहा है, कितने दिनों बाद आएगा? ये सब सामान एक दिन में तो नहीं बनेगा, थोड़ा समय तो लगेगा। भुवनेश्वर जी ने कहा, ओ मैं तो खुशी में ये सब पूछना ही भूल गई। और उसने ये बताया कि माँ हम सब आ रहे, पर ये तो नहीं है, आखिर 15 घंटे लगेंगे। वैसे भी अंबिया हमेशा हफ्ते भर पहले फोन कर देता है तो जरूर एक हफ्ते बाद ही आएगा। वैसे भी उसको अपनी माँ के हाथ की बनी चीजें पसंद होती हैं, इसलिए वह पहले से बता देता है। मालती, अब पहले जैसी बात नहीं रही, तुम्हारे घुटने में दर्द रहता है, हाथ पैर पहले जितना काम नहीं करते। अभी कुछ महीनों पहले मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें आराम की संगत जरूरी है। खाना भी तो सरस्वती बनाती हैं, तुम इतना सब कैसे बनाओगी? सरस्वती को बोल देता हूँ, वो बना देगी। भुवनेश्वर जी ने कहा, सरस्वती बना देगी। वह सरस्वती में माँ का दिल नहीं है, उसके हाथों में माँ का हाथों का स्वाद नहीं मिलेगा। आप अपनी सलाह अपने ही पास रख लो, वो बनावटी गुस्से में बोलती हैं। मालती, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है और मैं अभी सामान नहीं ला सकता हूँ, शाम को ही जाऊंगा। ठीक है, अब आपकी उम्र भी तो हो गई है, वरना पहले कैसे भाग दौड़ कर सामान ले आते थे। बच्चों के लिए लड्डू मठरी बनाना हो तो पहले ही से सब सामान लाकर रख देते थे। तब तो आज की तरह ऑनलाइन का भी जमाना नहीं था, अब तो ऑनलाइन ही मंगवा लिया करो, क्यों धूप में परेशान होते हो? मालती ने कहा, रिटायरमेंट के बाद घर में ही तो रहता हूँ, अब सब सामान ऑनलाइन मंगवा लूंगा तो घर में ही कैद होकर रह जाऊंगा। इस बहाने घर से तो बाहर निकल जाता हूँ, दो लोगों से मिलना हो जाता है। भुवनेश्वर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ आप सही कर रहे हो, मैं भी पहले कितनी व्यस्त रहती थी, बच्चे थे तो घर में रौनक थी। पहले तो मैं रसोई में ही दिन भर लगी रहती थी, कभी गुड़िया की पसंद का खाना पीना तो कभी अंबिया की पसंद का खाना बनाती थी। दोनों बाहर पढ़ने गए तो हर महीने दोनों को घर का बना नाश्ता भेजती थी, फिर नौकरी करने गए तो वहाँ भी भेजती थी। अब तो गुड़िया ससुराल गई और अंबिया भी बाहर चला गया है। बच्चे माँ से मिलने नहीं, माँ के हाथों का स्वाद लेने आते हैं। जिनके साथ उन्हें बचपन जिया होता वह स्वाद उन्हें बाहर कहाँ मिलता होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने अंबिया अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा होता है। मालती जी हैरान हो जाती हैं और अपने बेटे बहू को गले लगा लेती हैं। अंबिया अचानक से और वह खुशी में रोने लग जाती हैं। माँ, आप बिस्तर से क्यों उठ आई?
सली आराम कीजिए और वह उन्हें बिस्तर पर बैठा देता है। बहू नैना भी उनके पास होकर आशीर्वाद लेती है। आप बैठिए, मैं चाय बना कर ले आती हूँ। और वह रसोई में चली जाती है। नैना चाय के साथ लड्डू, मठरी, नमक पारे और शक्कर पारे भी ले आती है। अरे ये सब नैना ने बनाया क्या? वह आरसी से पूछती है। फिर खाकर देखती है तो वाह, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मेरी बहू तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। माँ, आपके हाथों का स्वाद तो अलग होता है। पर अब नैना भी बना लेती है। आपको ये सब पसंद आया ना? नैना आप लोगों के लिए बनाकर लाई है और मैं हर महीने लड्डू, मठरी, ये सब कुरियर करवा दूंगा। अब माँ, अब आपके आराम करने का समय है। कब तक रसोई में लगी रहेगी? अब आपकी बहू भी सब कुछ सीख गई है। आपने बरसों से हमें ये सब बनाकर खिलाया है। अब हमारी बारी है। अब हम आपको सुख दे और किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दे। अंबिया ने कहा तो नैना ने भी हामी भरी। मालती जी और भुवनेश जी ने अपने बेटे बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। माता पिता तो सारी उम्र बच्चों के लिए करते हैं, तो बच्चों का भी फर्ज है कि वो उनकी ढलती उम्र में उनका हर तरह से ख्याल रखे।